Hello students, welcome to Bhivani Public School. This is Neetu Yadav, PGT Chemistry, and today in this video we are going to discuss the NCERT question answers of chapter number 2 from chemistry portion of class 9 science, and the name of the chapter is matter around us pure. हमने इस चैप्टर को जब पढ़ा था तो हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हमने कहा था इट मे बी प्योर और इम्प्योर. इफ इट इज़ प्योर वी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एलिमेंट्स and compounds. Elements they have same type of atoms, compounds they have same type of molecules, and on the other hand the term was impure, that means mixture. We can say mixture is classified into two categories, homogeneous and heterogeneous, and heterogeneous is further classified into two, suspension and colloids. The basic property on which they are classified is the size of particle. If the size of particle is very small, then it is true solution. If it is very big, it is suspension, and if it is 1 to 100 nanometer, we can say it is a colloidal solution. Example के साथ हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. फिर हमने solution के types पढ़े थे, saturated solution and unsaturated solution. फिर हमने solubility की बात की थी, और उसके बाद mixture अब बन चुका है तो हमने कहा था how to separate the components of mixture. तो हमने डिस्कस किया था सेपरेटिंग फनल को, फिल्ट्रेशन को, बॉइलिंग यानी कि वेपराइजेशन को, क्रिस्टलाइजेशन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और मैग्नेटिक सेपरेशन. ये कुछ 8-9 मेथड थे जिनसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. तो ये सारा कुछ हम स्टडी कर चुके हैं. थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. इन टेक्स्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस. What do you mean by pure substance? The substance which carry only one type of atoms. That's it. One type of atom कह सकते हैं, molecule कह सकते हैं, ions कह सकते हैं, और any substance. तो उसके लिए in case आप particle word भी use कर सकते हो. The substance which carry only one type of particles. That substance is said to be pure. Question number 2. List the point of difference between homogeneous and heterogeneous. तो जब हमने मिक्सचर को क्लासीफाई किया था, हमने होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में. होमोजेनियस दैट मीन्स इट वाज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. होमोजेनियस को हमने वर्ड दिया था सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जिसको हमने कहा था, एंड इट वाज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. द पार्टिकल साइज वाज लेस देन 1 nanometer. It was transparent. It was not scattering the beam of light, and the components was not separated with the help of filtration. जब आप फिल्टर कर रहे थे तो आपके फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू नहीं रह जा रहा था, बिकॉज पार्टिकल साइज इज वेरी लेस, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर. तो आप इसके ये पॉइंट्स आउट यहाँ लिस्ट आउट कर देंगे पॉइंट्स. फिर चलेंगे हेट्रोजीनियस की तरफ. तो हेट्रोजीनियस में हमने कहा था दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जैसे मान लो आप पानी में मिट्टी डालते हो तो नीचे मिट्टी ज़्यादा होगी, ऊपर कम होगी, इसका मतलब दो अलग अलग फेज बन गए. तो सिंपली कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसमें हम कह रहे थे इट विल हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पार्टिकल साइज बड़ा है, दैट मीन्स इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. That means it may be translucent or opaque, and if we try to filter it there will be residue on the filter paper. Generally अगर हम heterogeneous की बात करें, अदरवाइज colloids अगर आप स्पेशली बात करो तो वो भी फिल्टर नहीं किए जा सकते. तो यानी कि आप दो टेबल बनाओगे, एक तरफ homogeneous होगा, एक तरफ heterogeneous होगा, और आप दोनों के पॉइंट्स वहाँ लिस्ट आउट कर देंगे. I hope you will be able to do it. Next question is how are sole solution and suspension different from each other? True solution and अब इन्होंने पूछा है, जब हमने हेट्रोजीनियस को भी क्लासीफाई कर दिया था तो एक था हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस है, हेट्रो में हमारे पास था कॉलॉइड्स, एंड द थर्ड वन इज सस्पेंशन. नाउ द क्वेश्चन इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री. सबसे पहली बात, पार्टिकल साइज जो है इट इज़, साइज मतलब डायमीटर होता है, इट इज़ लेस देन 1 nanometer. इट इज़ बिटवीन 1 to 100 nanometer, एंड द साइज इज़ ग्रेटर देन 100 nanometer. ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसी चीज़ का है.
दूसरी बात, इट इज होमोजीनियस, दीज टू आर हेट्रोजीनियस. दिस वन इज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दीज टू आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. दिस कैन नॉट बी फिल्टर, दिस कैन नॉट बी फिल्टर, बट दिस कैन बी फिल्टर. इसकी बात करें, इट इज ट्रांसपेरेंट, दिस वन इज ट्रांसल्यूसेंट एंड दिस वन इज ओपेक. इसकी बात करेंगे, इट इज स्टेबल, दैट मीन्स पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते व्हेन वी पुट इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. इट इज़ ऑल्सो स्टेबल, बट दिस वन इज अनस्टेबल, क्योंकि कुछ टाइम अगर अनडिस्टर्ब रखोगे तो आप देखोगे सैंड के पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल. इट विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दिस can scatter the may not scatter the beam of light, and this will for sure it will scatter the beam of light. यानी कि तीनों में आपने डिफरेंस लिखने हैं, तो आप ऐसा करेंगे, 3 टेबल बनाएंगे, एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन, सेंटर वाले पे कॉलॉइड्स और इधर आप सस्पेंशन. एग्जाम में जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि नीचे वाले पॉइंट्स को रट लेते हैं और ऊपर की हेडिंग्स चेंज हो जाती है, या फिर हेडिंग सेम रहती है, पॉइंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं. लिखते बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के सारे पॉइंट्स कॉलॉइड्स में लिख दिए, कॉलॉइड्स के ट्रू सॉल्यूशन में लिख दिए, इंटरचेंज, और उस केस में मार्क्स क्या हो जाते हैं आपके 0, बड़ा वाला 0 मिल जाता है. तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, समझ के करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत इजी है लर्न करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो कंसंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज में जब आप निकाल रहे हो इन केस. तो आप सिंपली, इन्होंने क्या कहा है हमें, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कितना दिया, 36 ग्राम, वाटर कितना दिया आपको, 100 ग्राम. तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ 136 ग्राम. अब जब मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं क्या करूं, 36 अपॉन 136 इंटू 100. आप इसको डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे, और आपका जो आंसर है दैट शुड कम आउट टू बी 26.4%. ये आपका आंसर होगा इस न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन नंबर 4 में. ठीक है, कंसंट्रेशन का सिंपली फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज गिवन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस विद द मिसिबल विद ईच अदर. क्या ये दोनों एक दूसरे में मिसिबल है, पेट्रोल एंड कैरोसिन ऑयल? तो यस, आई थिंक दोनों ही ऑर्गेनिक है तो मिसिबल होंगे. अब मिसिबल है तो सेपरेट लेयर तो बनेगी नहीं कि आप सेपरेटिंग फनल यूज़ कर रहे हो, वो तो मिक्स हो गए. तो आप मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए मेथड होता है हमारे पास डिस्टिलेशन. बट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन एंड fractional distillation. Simple distillation is applied when the boiling point difference is more than 10 degree or 25 we can say, and fractional distillation is applied when the difference in the boiling point is less than 25 degree Celsius. ठीक है, तो अब इन्होंने हमें दिया है दैट दे हैव बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दैट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन डिग्री सेल्सियस है तो आप सिंपली डिस्टिलेशन के साथ जा सकते हो. ठीक है, ओके, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस अगर डिफरेंस है हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्टिलेशन के साथ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट. आप कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपको टेक्निक बतानी है हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. फर्स्ट थिंग इज बटर फ्रॉम कर्ड. तो आपने घरों में भी देखा होगा, बटर जब कर्ड से निकालना होता है तो उसको हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं, और हाई स्पीड पे रोटेट कराने से लाइट वेट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और हैवी वेट नीचे रहेगा. उस टेक्निक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. तो इसका आंसर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेकेंड इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो सिंपली आई कैन से दैट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सी वाटर को पहले बड़े बड़े फील्ड्स में ऐसे बाउंड्री करके छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों बाद वो पानी सारा उड़ जाता है इवेपोरेशन से, पीछे वाइट कलर का मटेरियल रह जाता है, दैट इज सॉल्ट. फिर उसको रिफाइनरीज तक ले जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है जिनको रिमूव करना है खाने से पहले, है ना, दैट इज इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. तो कैम्फर हमें पता है इट कैन सब्लिमाइज ऑन हीटिंग, तो आप सिंपली प्रोसेस कौन सा यूज करोगे, सब्लिमेशन. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द इम्प्योरिटीज आर मोर soluble in a particular solvent than the component.
अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल है मदर लिक्वर में तो क्रिस्टल सेपरेट हो पाते हैं। तो दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल व्हेन impurities are more soluble in the solvent. Next is classify the following as chemical or physical change. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा केमिकल है कौन सा फिजिकल है। तो आई थिंक दिस वन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, आई थिंक एवरीबडी कैन आंसर। अगर ये लाइव सेशन होता तो फटाफट से आंसर मुझे यहीं पर भी मिल जाते, बट दिस इज़ नॉट द लाइव सेशन, तो मुझे आंसर मुझे ही बताने पड़ेंगे। तो सी कटिंग ऑफ ट्री, तो कटिंग ऑफ ट्री अगर मैं सिंपल बात करूँ, शेप चेंज अगर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो तो वो फिजिकल चेंज में कंसिडर होगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर सिर्फ मेल्ट हो रहा है तो ये भी एक शेप में चेंज हो रही है, क्योंकि बटर तो बटर ही था, पहले वो सॉलिड में था, अब वो लिक्विड में, ऐसे स्टेट चेंज हुई है तो फिजिकल चेंज कहेंगे इसको। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, तो भाई ये रस्टिंग जो है वो रिएक्शन के थ्रू होती है तो केमिकल चेंज हुआ। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो पहले भी पानी था, बॉयल होने के बाद भी होता तो फॉर्मूला H2O ही है, दैट मीन्स स्टेट चेंज हुई है तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वार्म वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो भाई ये तो रिएक्शन हो गई, वाटर था, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, दैट मीन्स ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को पानी में घोल दिया तो सिंपली डिजोल्व कराया है, कोई रिएक्शन नहीं है तो ये फिजिकल चेंज होगा। मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स, पहले एप्पल कंप्लीट एक था, फिर आपने कट करके पीसेज में रख दिया, लेकिन एप्पल तो एप्पल है अभी भी, इसका मतलब शेप चेंज हुई है सिर्फ, और शेप चेंज हुई है तो ये फिजिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज, कोई भी चीज़ अगर बर्न हो रही है तो हमेशा वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो आप सिंपली अगर बर्निंग कहीं वर्ड आ जाता है तो आप आँख बंद करके केमिकल चेंज लिख सकते हो। तो ये हो गए हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग यानी कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको टेक्निक बतानी है कौन सी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस है और बहुत स्कोरिंग है। 3 नंबर में अगर 3 टेक्निक के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो 3 वर्ड के 3 नंबर मिल सकते हैं, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपका। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड को वाटर से, तो अभी बात की थी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेम तरीके से, लेकिन वो था नेचुरल प्रोसेस, इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर अगर हमारे पास एक ग्लास में है तो हम इवेपोरेशन के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम वेपराइजेशन करवा सकते हैं, हम हीट करेंगे उसको, पानी सारा उड़ जाएगा और NaCl पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड इज अगेन अ सब्लिमेट that can be sublimized by heating, it will turn into vapors without passing through the liquid state, तो आप प्रोसेस यूज़ करोगे sublimation। नेक्स्ट इज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ अ कार, मेटल पीस है, इंजन ऑयल के अंदर मिक्स है ना, इंजन ऑयल में, तो उसको तो आई थिंक फिल्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेटल पीस है तो बड़ा ही होगा और ऑयल में गिरा हुआ है तो आप फिल्टर कर लो उसको। नेक्स्ट इज डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर प्लांट, पिगमेंट की कहीं भी बात आ जाए, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट्स, तो आप सिंपली लिख सकते हो क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोम का मतलब ही कलर होता है, तो क्रोमेटोग्राफी पहले कलर के पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही यूज़ होता था। नेक्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड, तो अभी बात की थी सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि अगर आप उनको अनडिस्टर्ब रखोगे दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर्स, और जब सेपरेट लेयर्स बनती है इन एनी केस वी यूज सेपरेटिंग फनल। टी फ्रॉम लीव्स, टी लीव्स फ्रॉम टी, तो क्या करते हो, फिल्टर ही करते हो ना चाय को, पत्तियाँ ऊपर रह जाती है छलनी पे, चाय नीचे आ जाती है, फिल्ट्रेट, ओके, तो यानी कि फिल्ट्रेशन करेंगे। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, अब आयरन की बात आ गई है, सैंड में से सेपरेट करना है तो यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यहाँ पर यूज़ हो सकता है। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, तो भाई व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क की बात करें तो ये तो 8th क्लास का आ गया, विनोइंग वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, विनोइंग मेथड से हस्क और व्हीट ग्रेन्स को अलग किया जा सकता है, फटकना जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट इज फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर सैंड पार्टिकल्स है तो वो भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं। आई होप इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप सबको समझ में भी आया है, 1 वर्ड आंसर्स थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं सिंपल यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में, यानी कि लिखना है आपको। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप कहोगे आपने पानी लिया, ठीक है, तो पानी को हम यहाँ पर रेफर करेंगे सोलवेंट, फर्स्ट यू विल टेक सोलवेंट दैट इज़ वाटर, ठीक है, देन यू आर हीटिंग इट अप, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ सोल्यूट ऐड किए हैं, क्या क्या डाला, चाय पत्ती, टी लीव्स, ठीक है,
उसके बाद आपने शुगर भी ऐड किया है, आपने अदरक भी डाली है, जिंजर, क्योंकि हम जिंजर टी पीना चाह रहे हैं, और आपने दूध भी डाला है, ठीक है, मिल्क ऐड किया है, तो ये सारे क्या होंगे, सोल्यूट होंगे। नाउ आउट ऑफ दिस सोल्यूट विच वन इज सॉल्युबल एंड विच इज नॉट सॉल्युबल। तो बात करेंगे टी लीव्स की, इट वॉज नॉट सॉल्युबल। बात करेंगे शुगर की, इट वॉज सॉल्युबल। जिंजर नॉट सॉल्युबल। वाटर मिल्क मिसिबल था, ठीक है, हो गई बात यहाँ तक। फिर आपने उसको बॉईल किया है कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट बॉईल करते हैं हम चाय को, मतलब डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे कितनी पसंद है, आपको किस तरह की पसंद है, बट सिंपली बॉईल करते हैं। आफ्टर दैट यू विल डू द फिल्ट्रेशन। ओके, व्हेन वी आर डूइंग द फिल्ट्रेशन द रेजिड्यू इज व्हाट, टी लीव्स एंड जिंजर, एंड द फिल्ट्रेट दैट कम्स इन कप, दैट इज़ फिल्ट्रेट, जो हम पी लेते हैं। तो चाय बनानी है, इसके आंसर में चाय के बनाने के स्टेप्स लिखने हैं, बट इन स्टेप्स में कुछ वर्ड यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और फिल्ट्रेट और फिल्टर रेजिड्यू। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हुए साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब सिंपली बनानी है, और आपको चाय बनाने के स्टेप्स लिखने हैं सारे। तो आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू राइट दिस आंसर। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, यहाँ पर लिखने आपको है आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बेटा टेबल दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक लड़की है प्रज्ञा, और उसने डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी टेस्ट किए हैं, सॉल्युबिलिटीज फाइंड आउट की है, और एक टेबुलर फॉर्म आपको दे दी गई है, टेबल दी गई है इस क्वेश्चन में, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो इसने टेबल बनाई है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ स्टैंडर्डाइज करके बनाई है, सभी की सॉल्युबिलिटी लिखी है यहाँ पे। तो आप इन्होंने पूछा है कि 313 पर पोटेशियम नाइट्रेट, तो आप इस टेबल में फटाफट से पोटेशियम नाइट्रेट देखेंगे और 313 देखेंगे। तो मेरे पास सामने मुझे नंबर नज़र आ रहा है 62 ग्राम, बट 62 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में है, और क्वेश्चन में पूछा है 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो आपका आंसर होगा 31, ठीक है, 31 ग्राम। नेक्स्ट इज प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। What would she observe as the solution cools? Explain. उसने पहले क्या किया, 353 केल्विन पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करके जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते थे तो हम उसको कहते थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अब जब उसको ठंडा होने के लिए रखा गया है तो सॉल्युबिलिटी भी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, अब टेम्परेचर कम हुआ है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, यानी कि जितना एक्स्ट्रा सोल्यूट घोला था वो वापस से क्रिस्टल्स बनेंगे और वापस से आपको नीचे नज़र आ जाएंगे क्रिस्टल्स। दैट मीन्स शी विल ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या था, पोटेशियम क्लोराइड, विल बी सीन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे ही जो एक्स्ट्रा जितना भी आपने सोल्यूट उसमें डिजोल्व कराया था वो वापस से क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, और बॉटम में आपको उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो वापस टेम्परेचर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। सी पार्ट इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293। तो भाई 293 की पूरी टेबल देख लेना और सभी की बता देना क्या है, ठीक है, और किस सॉल्ट की हाईएस्ट है। तो आप इसी टेबल में हाईएस्ट नंबर ढूंढ लेना कौन सा है। तो 293 की टेबल में मुझे हाईएस्ट नंबर नज़र आ रहा है 37, और वो है अमोनियम क्लोराइड का। तो येस 37 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ हाईएस्ट इन दिस टेबल। टेबल को ध्यान से देखना ज़रूरी है इसमें। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो आप सिंपली लिखेंगे इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। colloids, the heterogeneous mixture which has the size range between 1 to 100 nanometer. Next is suspension, again a heterogeneous mixture in which the size of the particle is greater than 100 nanometer. आपको इन सभी की definition लिखनी है, that's it. Next is question number 5, classify the following as homogeneous and heterogeneous. अब सारे questions ही ऐसे हैं, one word type answer है सभी के। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको बताना है कि वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो सबसे पहले सोडा वाटर, इट इज़ होमोजीनियस। सेकेंड है वुड, इट इज़ हेट्रोजीनियस, क्योंकि वुड में डिपेंड करेगा कंपाउंड कौन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। एयर होमोजीनियस, सॉइल जो है आपका दैट इज़ अगेन
हेट्रोजीनियस, क्योंकि सॉइल में भी डिपेंड करता है कहाँ कौन सा मिनरल ज़्यादा है कहाँ कम है, तो यानी कि डिफरेंट फेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज विनेगर, तो होमोजीनियस है, और फिल्टर्ड टी तो वो भी होमोजीनियस है। ठीक है, कैटेगरी में रखना है इनको, दैट्स इट। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिव इट टू यू इज़ प्योर वाटर, तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे तो वो 100 डिग्री आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे तो वो 0 डिग्री आ जाएगा, तो हम और पीएच पेपर से चेक कर लो तो उसकी वैल्यू पीएच पे 7 आएगी, न्यूट्रल आएगी, दैट मीन्स वो प्योर वाटर है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस, आपको अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन कौन से प्योर है कौन इम्प्योर है। तो भाई आइस प्योर है क्योंकि प्योर वाटर होगा, मिल्क मिक्सचर है, कोलोइडल मिक्सचर है तो हम इसको इम्प्योर कहेंगे, आयरन एक एलिमेंट है तो प्योर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा ध्यान देना एक डिफरेंस यहाँ पर है कि जब हम कहते हैं ना HCl तो वो एक कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। अगर कहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड का मतलब होता है कि वो वाटर में डिजोल्व है, यानी कि HCl प्लस वाटर दोनों मिलके बनाते हैं HCl एसिड, तो हम इसको मिक्सचर कंसिडर करेंगे। ओके, और लेकिन अगर सिर्फ कंपाउंड मान रहे हो HCl तो HCl इज़ प्योर कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कंपाउंड है तो प्योर होगा, मरकरी एक एलिमेंट है तो प्योर होगा, ब्रिक तो मिक्सचर है, वुड मिक्सचर है और एयर भी मिक्सचर है, तो आप क्लासीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन बताना है कौन सा है। सॉइल नहीं है ट्रू सॉल्यूशन, सी वाटर सॉल्यूशन है सॉल्ट इन वाटर का, एयर भी क्या है सॉल्यूशन है होमोजेनियस सॉल्यूशन, कॉल जो है वो आपका नहीं है, वो अमोर्फस सॉलिड है, सोडा वाटर बात करेंगे तो वो भी क्या है होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिनल इफेक्ट, तो टिनल इफेक्ट या तो कलर सॉल्यूशन शो करेंगे या तो सस्पेंशन, वही आइडेंटिफाई करने हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजेनियस है तो टिनल इफेक्ट नहीं देगा, मिल्क कोलोइड है तो देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन होमोजेनियस है तो टिनल इफेक्ट नहीं शो करेगा, एंड स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है तो वो टिनल इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जो कोलोइड होगा वो करेगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो नहीं करेगा। तो आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं बहुत सारे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का मिक्सचर है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल बी गिविंग योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो आई थिंक एवरीबडी कैन डू, ऐसे ही सेम तरह के क्वेश्चन ऊपर भी आए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, मिक्सचर कौन है, तो आई थिंक आप कर पाओगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, तो अगेन सेम तरह का ही क्वेश्चन आ गया, जैसे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग इन सैंड, तो ये तो सिर्फ मिक्स किया गया है तो ये एक फिजिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड, जब कुकिंग हो रही है तो चीज़ गर्म हो रही है, पक रहा है खाना, तो वो केमिकल चेंज में आएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो वापस से रो फॉर्म में तो आने से रहा तो केमिकल चेंज है, केमिकल रहेगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो सिर्फ लिक्विड से सॉलिड बना है, स्टेट चेंज हुई है लेकिन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है तो इट विल बी अ फिजिकल चेंज, एंड द लास्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, तो मैंने कहा अगर बर्निंग वर्ड कहीं आ जाता है तो आप सिंपली कहोगे इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैप्टर 2 के NCERT क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज दोनों ही आपने करने हैं, नोटबुक में भी आपके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हो गए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स हो गए होंगे, असाइनमेंट हो गया होगा, सेकंड चैप्टर के नोट्स हो गए होंगे, अब आप क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे नोटबुक में, और ये दोनों चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट आपके हो जाने चाहिए। असाइनमेंट भी कुछ दिनों में मैं आपको दे दूंगी, आप उसको सोल्व भी करेंगे, और साथ ही साथ MCQs के भी जितने भी अगर मैं आपको कोई टेस्ट दे रही हूँ, पेपर दे रही हूँ, सभी यानी कि इन 2 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको मिलता है तो वो आपको नोटबुक में ही करना है, फेयर नोटबुक में। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।